नमस्कार। योग निरोग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सूर्य नमस्कार की कड़ी में आज हम बात करेंगे भुजंगासन के बारे में। भुजंग नाम से ही लगता है फन किया हुआ सांप। ये सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति में आता है। चलते हैं भुजंगासन कैसे करते हैं उसको सीखने के लिए। दर्शकों, कल हमने बात किया था पर्वत आसन के लिए। एक बार देख लेते हैं। उसके बाद पर्वत आसन से भुजंगासन में आने का सही तरीका सीखेंगे और भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दर्शकों, आपको पता है पर्वतासन पटक पूरे उठे हुए, घुटने सीधे, एड़ियां जमीन पर, कंधा बिल्कुल तना हुआ। माउंटेन पोज से हम धीरे धीरे भुजंगासन में आने के लिए इस प्रकार से तुलासन होते हुए हम भुजंगासन में आएंगे। भुजंगासन में आने के बाद सीने को ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा करना, कमर नीचे दबा हुआ, दृष्टि आकाश की तरफ, आंखें बंद, कंधा अरोल। 15 से 20 सेकंड मेंटेन करने के बाद धीरे धीरे वापस। दर्शकों, हमने आपको बताया भुजंग का मतलब सांप। आपके शरीर की आकृति फन उठाए हुए सांप की भांति। जब हम पर्वतासन से भुजंगासन की तरफ आते हैं तो कुछ बारीकियों का ध्यान नहीं रखते। उस कंडीशन में हम किस प्रकार से उन बारीकियों का ध्यान रखकर भुजंगासन का या सूर्य नमस्कार का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं उसको देखेंगे। जब हम पर्वतासन से भुजंगासन की तरफ आते हैं तो अक्सर हम एक गलती करते हैं। गलती क्या, सही तरीके से नहीं करते हैं। पहले सिर को नीचे लाकर हम गर्दन को इस प्रकार से उठाते हैं। साधकों, वैसे तो ठीक है कि भुजंगासन में आने का यही तरीका है, लेकिन योग की दृष्टि से, आसन की दृष्टि से हम जिस प्रकार से जाते हैं उसी प्रकार से वापस आने के उपक्रम में जब हम माउंटेन पोज से पर्वतासन से वापस भुजंग में आकर के जाते हैं तो उतना अच्छा लय, रिदम हमारे शरीर का नहीं बैठता। इसलिए उचित होगा कि आप माउंटेन पोज पर्वतासन से अपनी कोहनियों को सीधा रखते हुए आप भुजंगासन में आएं। दर्शकों, ज़्यादातर जब हम भुजंगासन करते हैं तो आपने देखा होगा या फील करेंगे कि हमारा कंधा इस प्रकार से रहता है। कंधा इस प्रकार से रखना अच्छा नहीं है। भुजंग का मतलब पहले ही मैंने बताया, फन किया हुआ सांप। तो कभी भी सांप का फन इस प्रकार नहीं रहता। आप देखिएगा, जब आप करें तो सीने को इस प्रकार, मतलब चेस्ट को लिफ्ट अप करना है और सीने को ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा करने का प्रयास, अपने गर्दन को पूरा ऊपर। तो जब भी आप भुजंगासन करें, अपने कंधे को इस प्रकार नहीं रखकर अपने गर्दन को पूरा लिफ्ट अप करें, कंधे को रोल करें और सीना चौड़ा करें।
दर्शकों, जब आप सीने को चौड़ा करते हैं और कंधे के ऊपर उठाते हैं तो आपका कमर फ्री हो जाता है, जिसके कारण कमर के दर्द में बहुत आराम मिलता है। दर्शकों, इसी आसन को मैं बगल से करके दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आए कि हम इसको सही प्रकार से करने का और अच्छी तरह विधि। आप पर्वतासन में थे इस प्रकार से। पर्वतासन से जब धीरे धीरे आप वापस आएंगे माउंटेन पोज में, इस प्रकार से सीना आपका छोड़ा। मैंने आपको कहा था आपके बटक्स जो हैं वो टाइट, ताकि कमर आपका फ्री हो जाए, दृष्टि आकाश की तरफ। दर्शकों, विशेष ध्यान रखिएगा, जब हम करें तो हमारे जो दोनों हथेलियां हैं एक सिद में और पैरों की पंजे भी एक सिद में मिले रहें। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जब आप सूर्य नमस्कार में माउंटेन पोज से भुजंगासन में आते हैं तो आपका पैर का पोजीशन वहीं पर रहना चाहिए, आपके पैर आगे पीछे नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए आप देखिएगा, जब आप इस आसन में हैं और जब आप भुजंग आसन में आएं तब आपके पैर वहीं पर लगे रहेंगे, उनको आगे पीछे एडजस्ट नहीं करना। जो आपकी हथेलियां हैं वो भी वहीं पर लगी रहेंगी। जो आपका कंधा है, आप देख सकते हैं कंधे को बाहर की तरफ रोल करें ताकि आपका सीना ज़्यादा एक्सपांड हो, और सीना ज़्यादा एक्सपांड होगा तो आपकी लंग्स में ऑक्सीजनेशन, प्राणवायु ज़्यादा जाएगा। गर्दन को ज़्यादा पीछे भी नहीं करेंगे और ज़्यादा आगे भी नहीं। इसी प्रकार 15 से 20 सेकंड होल्ड करने के बाद जिस प्रकार से आप आसन में गए थे, ठीक उसी विपरीत क्रम में धीरे धीरे वापस आएंगे। दर्शकों, वैसे तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो भुजंग आसन कमर दर्द वालों को नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक करेंगे या कमर दर्द के दौरान आप भुजंग आसन को बिना हाथों के सहारे इस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने आपको बोला इस प्रकार से नहीं करके आप भुजंगासन को इस प्रकार से कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के सारे कर्मों में जाते हैं तो कमर दर्द में वर्जित है, लेकिन आप कुछ आसनों का विशेष ध्यान रखकर करना चाहें तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। दर्शकों, भुजंग आसन हमारे भूख को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है और अपने कंधे को स्ट्रॉन्ग बनाता है। भुजंग आसन करने से हमारे महिलाओं में विशेषकर मेंसेस प्रॉब्लम में बहुत लाभदायक है और पुरुषों से संबंधित समस्याओं के लिए भुजंग आसन बहुत अच्छा है। दर्शकों, आज हमने जाना सूर्य नमस्कार की 5वीं स्थिति के बारे में। भुजंगासन, उसे किस प्रकार से करना चाहिए और उसके लाभ और हानि के बारे में। कल हम सूर्य नमस्कार की अगली स्थिति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।